नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ डेली। मैं हूं अजित। आज की ये खबर केवल वेनेजुएला की नहीं है। ये खबर उस दुनिया की है जो एक बार फिर महाशक्तियों के टकराव के बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। वेनेजुएला एक देश, कई सवाल। वेनेजुएला तेल से भरपूर लेकिन वर्षों से राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक बदहाली और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से जूझता हुआ देश। राष्ट्रपति निकोलास मदुरो लंबे समय से अमेरिका और उसके सहयोगियों के निशाने पर रहे हैं। अमेरिका का आरोप रहा है कि मादुरो सरकार लोकतांत्रिक नहीं है, विपक्ष को दबाया गया और सत्ता को बलपूर्वक बनाए रखा गया। लेकिन जो हुआ वह सिर्फ आरोप या प्रतिबंध नहीं था, वह सीधी सैन्य कार्रवाई थी। अमेरिका की सैन्य कार्रवाई एक अभूतपूर्व कदम। अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य ऑपरेशन करते हुए राष्ट्रपति मादुरो को हिरासत में लिया और उन्हें न्यूयॉर्क पहुंचाया। अब उन पर अमेरिकी अदालत में नार्को टेररिज्म और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के तहत मुकदमा चलाने की तैयारी है। यह घटना इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि आधुनिक इतिहास में किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति को दूसरे देश द्वारा इस तरह गिरफ्तार किया जाना बेहद दुर्लभ और विवादास्पद माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून पर बड़ा प्रश्न आज पूरी दुनिया पूछ रही है। क्या कोई देश दूसरे देश की संप्रभुता को नजरअंदाज करते उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकता है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर किसी भी देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की बात करता है। ऐसे में अमेरिका की इस कार्रवाई ने वैश्विक नियमों और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका के भीतर भी असहमति समझना जरूरी है कि अमेरिका के भीतर भी इस फैसले को लेकर एक मत नहीं है। उपराष्ट्रपति कमाला हैरिस ने इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि यह कदम भविष्य में दुनिया के लिए खतरनाक मिसाल बन सकता है। उनके बयान से साफ है कि अमेरिका की सत्ता व्यवस्था के भीतर भी डंबर खुला विरोध अब सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहा। रशिया और चीन दोनों अमेरिका के खिलाफ कड़ा रुख रहे। रूस ने कहा कि यह एक अवैध सैन्य हस्तक्षेप है और अगर अमेरिका नहीं रुका तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। चीन ने भी स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि आज अगर वेनेजुएला के साथ ऐसा हो सकता है तो कल किसी और देश के साथ भी। यह बयान एक नई वैश्विक ध्रुवीकरण की ओर इशारा करता है। क्या दुनिया नई शीत युद्ध में प्रवेश कर रही है? विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति नई शीत युद्ध जैसी बनती जा रही है। अमेरिका एक ओर, रूस और चीन दूसरी ओर और बीच में फंसी हुई बाकी दुनिया। इतिहास हमें बताता है कि जब महाशक्तियां आमने सामने आती हैं तो नुकसान सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। ट्रंप का आक्रामक बयान इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद सख्त और आक्रामक बयान दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हालात और बिगड़े तो मेक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया को भी इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस बयान के बाद पूरे लैटिन अमेरिका में अस्थिरता और भय का माहौल बन गया है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका। आज सवाल ये नहीं है कि वेनेजुएला में क्या हुआ, आज सवाल ये है क्या ये टकराव यहीं रुकेगा या फिर दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है। इतिहास गवाह है, जब संवाद की जगह धमकी और ताकत ले लेती है तो युद्ध का रास्ता खुल जाता है। भारत के लिए इसका क्या अर्थ? भारत के लिए यह संकट बेहद संवेदनशील है। तेल की कीमतों पर असर, वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में संतुलन की चुनौती। भारत को न तो किसी एक खेमे में फंसना है और न ही अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता करना है। रणनीतिक संतुलन भारत की सबसे बड़ी ताकत है। शांति या विनाश। दुनिया के सामने विकल्प। आज पूरी दुनिया दो रास्तों के बीच खड़ी है। एक रास्ता संवाद, कूटनीति और समाधान का, दूसरा रास्ता टकराव, प्रतिबंध और युद्ध का। वेनेजुएला संकट सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, यह आने वाले समय की चेतावनी है। दर्शकों, आज की ये रिपोर्ट केवल खबर नहीं बल्कि इतिहास का संकेत है। अब यह दुनिया को तय करना है, शांति या युद्ध। हम इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखेंगे। आप तेरे इंच के